दोस्तों, आज मैं आपको उस महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने करोड़ों शोषित और वंचित लोगों को सम्मान से जीना सिखाया, जिसने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये कहानी है भारत के संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की। जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के म्यों, आज का डॉक्टर आम्बेडकर नगर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। बचपन में उनका नाम भीमराव था। वे एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहां जाति के आधार पर भेदभाव बहुत गहरा था। बचपन का संघर्ष, स्कूल में उन्हें दूसरी जाति के बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अलग बैठाया जाता था। कई बार प्यास लगने पर भी कोई उन्हें पानी नहीं देता था। इन अपमानों ने उनके मन को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्होंने तय कर लिया कि शिक्षा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। पढ़ाई में सफलता। भीमराव पढ़ाई में बेहद होशियार थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली और वे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेजन गए, जहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की। भारत वापसी। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि समाज में भेदभाव अब भी मौजूद है। उन्होंने लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने कई समाचार पत्र निकाले और समाज सुधार का अभियान शुरू किया। महाड़ सत्याग्रह सन 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि सभी लोगों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों से पानी लेने का समान अधिकार मिले। यह भारतीय सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। संविधान निर्माण। जब भारत आजाद हुआ, तब उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में भारत का संविधान तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसने सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। महिलाओं और समाज के लिए योगदान। डॉक्टर आम्बेडकर ने महिलाओं की शिक्षा, समान अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। वे मानते थे कि किसी समाज की प्रगति का सही माप उसकी महिलाओं की स्थिति से होता है। बौद्ध धर्म ग्रहण। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि वे ऐसा धर्म अपनाएंगे जो समानता, करुणा और मानवता का सम्मान करता हो। महापरिनिर्वाण। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनका अंतिम संस्कार चैत्य भूमि मुंबई में हुआ। आज भी करोड़ों लोग उन्हें बाबा साहेब कहकर सम्मान देते हैं और उनके विचारों से प्रेरणा लेते हैं। समापन। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन शिक्षा, समानता, न्याय और मानव अधिकारों के लिए समर्पित किया। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बना रहेगा। जय भीम।